अगर आपको भी जीवन में गुस्सा बहुत अधिक आता है या फिर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो कहते हैं जब गुस्सा आता है तो सारे दिमाग के दरवाजे उर्जे पुर्जे बंद होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रोध आता है। गुस्सा वो हमारी सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल तहस नहस कर देता है, या कहें कि बिल्कुल खत्म कर देता है। और जाने अनजाने में हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं उस गुस्से में, चाहे कोई तोड़ फोड़ हो या हिंसा वाले कार्य हो या फिर XYZ किसी भी तरीके के कार्य हो। तो ऐसे में अब उस गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि गुस्से पर कंट्रोल किसी का होता नहीं है। लेकिन कैसा हो कि गुस्सा कम हो जाए या फिर हम गुस्से पर कंट्रोल कर सके, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है उसको कंट्रोल करने का, और वो है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप, जैसे कहते हैं ना, इंद्रियों को बस में रखता है मन, लेकिन मन का भी स्वामी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे हम मेडिटेशन करके मन को वश में कर सकते हैं, क्योंकि उसके स्वामी हम खुद हैं। लेकिन मन हमको हमारे हिसाब से चलाता है, जबकि हमको मन को हमारे हिसाब से चलाना चाहिए। ऐसे में जो गुस्से की अवस्था है वो मन ही लेकर आता है, मन क्रिएट करता है। लेकिन जब आप जैसे जैसे मेडिटेशन लगातार करते जाओगे, चाहे दिन के 5 मिनट ही करें, लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन आप कंटिन्यू करते जाएंगे, उसके बाद आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ना तो ये इधर उधर भटकेगा। इसके स्वामी आप बन जाओगे। आप इसके स्वामी हो, लेकिन आप नाम के स्वामी रह गए हैं सिर्फ इसके। बाकी सारे काम ये अपने हिसाब से करवाता है। आलस्य भी लाता है, क्रोध भी लाता है, और आपकी हंसी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मन में शांति नहीं है। अब ऐसे में क्या करना है? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है। इट्स अ डीप मेडिटेशन। कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, कैसे करें? क्योंकि गुस्सा उस टाइम पे बहुत आता है, लेकिन उस टाइम पे मन नहीं करता कि मेडिटेशन करें। अगर आपने गुस्से के टाइम पे मेडिटेशन कर लिया तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। गुस्सा यही कहेगा कि ये मैं कहाँ फंस गया। जी हाँ, अब इसको कैसे वश में करें? जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले ये आपको मेडिटेशन की ओर आने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान की अवस्था में आने नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को समझाना है कि ये गुस्सा मेरा स्वामी नहीं है, ये मन मेरा स्वामी नहीं है, मैं इसका स्वामी हूँ। इसका अधिकार मुझ पर नहीं, मेरा अधिकार इस पर है। जब आप इतनी सारी चीजें या फिर ये 2-4 वर्ड यूज में लोगे तो आपको अंदर से आएगा कि हाँ, इसका स्वामी मैं हूँ, और जो आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके अंदर ही है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कैसे करें? सबसे पहले आप कोई भी अवस्था यहाँ पर ले लें जिस पर आप कंफर्टेबल हो। जी हाँ, उस तरीके से बैठ जाना है, चाहे किसी भी पोजीशन में आपको करना है, लेकिन बशर्ते आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधे रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग करते क्या है कि सांस जैसे लेते हैं इसी प्रकार से ऊपर नीचे यहाँ पर होने लग जाते, लेकिन आपको नहीं होना है। सीधा सिंपल इसी अवस्था में बैठा रहना है, रीढ़ की हड्डी पर, सांस लेते टाइम भी, सांस छोड़ते टाइम भी। लेकिन बहुत से लोग अब ऐसे भी करते हैं कि सीधा ध्यान लगा लेते हैं जब बाहर साउंड कम हो, बाहर की आवाज़ कम हो, बाहर की नॉइज़ कम हो। लेकिन अगर बाहर की नॉइज़ ज़्यादा है तो ऐसे में ध्यान कैसे करें? क्योंकि ध्यान तो लगेगा ही नहीं। तो कान में ईयरफोन, रुई या फिर कोई भी अपने अनुसार लगा सकते हैं, जिससे आपका ये समझो कि 30% मेडिटेशन ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। कारण क्या है? आपको अंदर सांसों की आवाज़ आएगी, दिल की धड़कन की आवाज़ आएगी, कुछ झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी, और कुछ बारीक बारीक आवाज़। आप 2-4-5 दिन करोगे तो आपको आवाज़ आने लगेगी, लेकिन फर्क आपको पहले दिन से नजर आएगा। आप मेडिटेशन करके जब उठोगे तो आपको लगेगा कि दिमाग हल्का हल्का हो गया। लगता है कुछ जो हैंग हो रहा था माइंड, वो अब जैसे मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, ऐसे ही माइंड भी ऑन हो गया है। तो कैसे करें? अपन को आसान मुद्रा में बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आपका मन भागे तो इसको भागने देना है, पकड़ना नहीं है। आप पकड़ने बैठोगे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी चीज को हम पकड़ के छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा पकड़ में आती है, और पकड़ के बैठते तो छूटती जाती है, तो वो उल्टा होता है। अगर मन जा रहा है तो आप भी उसके साथ चल जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि ध्यान की अवस्था है कि जैसे जैसे जाएगा एकदम ध्यान की अवस्था में यहाँ पर आपके माइंड को केंद्रित कर देगा कि आप ध्यान में बैठे हैं, फिर जाएगा, फिर यहाँ पर लाकर खड़ा कर देगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ पर लाकर खड़ा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बार बार ऐसा होगा और ये आपको बार बार ध्यान की अवस्था में लेकर आएगा। मैं आपको रोज के रोज नए नए स्टेप डे बाय डे बताता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है, डे बाय डे आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा तो स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार। वो कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो कितना खुलकर हंसता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी हंसी छिनती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूलते हुए जाते हैं, सामने जो मोह माया का जाल है उसमें फंसते जाते हैं। अब ऐसे में मेडिटेशन बड़ा जरूरी है। कैसे करें? सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको अपनी सांसों को कंट्रोल में करना है। क्योंकि सांसों का कंट्रोल का मतलब ऐसा नहीं जैसे मान लो आप आए हैं, बैठ गए, सांसें आपकी तेज चल रही है, ऐसे में आप सांसें रोकोगे तो नुकसान कर बैठोगे। तो ऐसे में सबसे पहले इसको ऐसे मन ही मन में 10 9 8 7 0 तक कर लेना है, जिससे आपकी सांसें सामान्य हो जाएंगे। अब आप रीढ़ की हड्डी सीधा करके बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएं, अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ध्यान ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ले आएगा। जी हाँ दोस्तों, आंखें बंद कर ले, उसके बाद चालू हो जाए। कैसे? ये देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, साथ साथ हो जाए, फिर लगातार कंटिन्यू साथ में करेंगे। और आपको बिल्कुल भी पेशनेट घबराना नहीं है, पेशेंट रहना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। जी हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है वो भी ये काम कर देगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सांस लेते हैं। देखिए, आपने अपनी सांसों को कंट्रोल में कर लिया, जैसे 10 9। और आपको करना क्या है? आपको एक काम और करना है। जैसे हम सांस लेते हैं फिर उसको रोकते हैं, उसके बाद सांस को छोड़ते हैं, तो आप नाक से भी छोड़ सकते हो, मुंह से भी छोड़ सकते हो। और आपको सांस लेना है नाभि से, जिसमें पेट फूलना चाहिए, पेट सिकुड़ना भी चाहिए। सांस छोड़ते टाइम पेट, सांस लेते टाइम पेट फूलना भी चाहिए, सिकुड़ना भी चाहिए। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सांस लेंगे, रोकेंगे, और छोड़ देंगे। फिर उसी रफ्तार से सांस लेंगे, बल्कि रफ्तार बढ़ जाएगी सांस लेने की। रोकेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरह आपको 5 मिनट तक करके रखना है। आप सांस उतना ही रोके जितना आप उसको कंट्रोल कर सके, ज्यादा सांस रोकने का प्रयत्न ना करें। आपको लगेगा कि आपका माइंड धीरे धीरे यहाँ पर हल्का होने लग गया है। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए। पहले सबसे पहले मैं सांस लूंगा, ये हाथ के इशारे से आप समझिएगा। इसी सांस लेने की अवस्था के दौरान आपको अंदर की आवाज सुनने का पूरा प्रयत्न करना है। आपको झिंगुर की आवाज सुनाई देगी, आपको अपनी सांसों की आवाज सुनाई देगी, आपको दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देगी। आपको उन पर फोकस करना है। फिर आप उन पर फोकस करेंगे। राम का नाम ले सकते हैं, ओम का नाम ले सकते हैं। वो कहते हैं सबसे सरल राम का नाम है। ओम का नाम आप लोगे तो बीच बीच में कहीं ना कहीं रह जाओगे। वो कहते हैं ना, अगर आपको ओम का नाम लेना ही है तो वो हम किसी ऐसे स्टेप में बताएंगे आपको, क्योंकि अभी 2 4 5 7 10 दिन की जर्नी जरूर मेडिटेशन करनी है। उसके बाद ओम का नाम कैसे लिया जाए और कैसे मन ही मन में समाया जाए, ये भी हम आपको टेक्निक जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मन भाग जाता है, बीच में उसको भागने देना है। आपको अपनी सांसों की आवाज ही सुनना है। सांसों की आवाज सुनते सुनते आपका मन भाग जाएगा। आप उसके पीछे पीछे जाएं, उसको पकड़ने का प्रयत्न ना करें, उसके पीछे पीछे जाएं। आप जैसे ही सांस लेते जाओगे, रोकोगे, छोड़ते जाओगे, ऑटोमेटिक आपका मन यहाँ पर आ जाएगा। बहुत सी बार आपको यहाँ पर ध्यान जब बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा तो लाइट भी लुक करती हुई नजर आएंगी, अलग अलग सीन भी क्रिएट होने लग जाएंगे। आप जितनी जितनी डीप मेडिटेशन में जाएंगे उतना आपका मन शांत और प्रसन्न होने लगेगा। वो कहते हैं बहुत पैसे कमाने के बाद भी शांति और संतुष्टि नहीं है। कारण क्या है कि वो लोग शांति और संतुष्टि बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि दोनों आपके अंदर है। या कहें कि सारे गुण आपके अंदर हैं, हम बाहर अवगुणों में अपना गुण ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि गलत है। कैसे करें मेडिटेशन? आइए अब मेडिटेशन का शुरुआत और अंत दोनों करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ कीजिए, अपनी आंखें क्लोज करके। आप मोबाइल को बंद करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद।
इट्स अ डीप मेडिटेशन। अब ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी हर अवस्था में सीधी रहनी चाहिए। बहुत से लोग अब जैसे मेरे को देख रहे होंगे, मैं सांस ले रहा हूँ तो ये ऊपर हो रहे होंगे, लेकिन वो शोल्डर ऊपर हो रहे हैं, ना कि रीढ़ की हड्डी। कुछ ये जो यहाँ से सीना जब सांस फूलेगा ऊपर नीचे होगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी हिलेगी नहीं। ये आप ध्यान रखें, ऐसे नहीं होना है जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी को आपको हर अवस्था में सीधा करना है। और आप देखोगे मेडिटेशन करने के बाद आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होगी। आपका चेहरा एक ऐसी अवस्था में होगा, आपका माइंड एक ऐसी अवस्था में होगा, चाहे कितनी भी टेंशन हो, कूल, एकदम ठंडा, बिल्कुल रेस्ट की यार क्या था मुझे अब ये रोज करना है। लेकिन आपका मन आपको इसको रोज करने के लिए रोकेगा, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं, क्योंकि मन ने आपको वश में कर रखा है। अब उसकी गिरफ्त से आपको आज़ाद होना है। वो आज़ादी मिलेगी मेडिटेशन से, लेकिन मन है उसका नाम, वो आपको इतनी आसानी से आज़ाद नहीं होने देगा। उसके लिए आपको रोज 5 मिनट कम से कम करना ही करना है। ये देखोगे कि आप जो मन के स्वामी नाम के थे, हकीकत में मन के स्वामी बन जाओगे। जो मन आपका स्वामी बना बैठा है वो उस पद से हट जाएगा कि आपने मुझे कंट्रोल कर लिया है। फिर आपके बस में मन भी कंट्रोल में, आपके बस में मन भी कंट्रोल में रहेगा, और सारी इंद्रियां भी, सारे आज्ञा चक्र भी, सब चीज आपके वश में होगी। आप ज्यादातर मुस्कुराने पे ही फोकस करोगे, शांति संतुष्टि सब कुछ आपके पक्ष में होगा। जी हाँ, किसी भी प्रकार के टेंशन हो आप घबराओगे नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो आप लड़ने का जज्बा रखोगे। यही कहोगे कि जीत तो मेरी ही होनी है, क्योंकि अब आप बाहर कुछ नहीं खोज रहे, आपके अंदर ही सब कुछ खोज रहे हो, और आपके अंदर ही सब कुछ है। तो आप 5 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। ये हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे करना है। धन्यवाद।